हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DU LLB के एडमिशन के रिगार्डिंग। तो 19 जून को यानी कि 2-3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई थी DU की तरफ से कि जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है पीजी कोर्सेज के, जितने भी पीजी कोर्सेज हैं उनकी जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है वो 22 जून शाम 5 बजे इवनिंग में आपके पोर्टल पे दिखाई देगा। यानी कि आज शाम 5 बजे आप अपने पोर्टल पे जो है आप अपने एडमिशन के बारे में चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जो है आज रिलीज़ की जाएगी और आपके पास टाइम है पेमेंट करने का 28 जून तक। नोटिफिकेशन आप डिटेल में पढ़ लेना, टेलीग्राम पे दिया गया है या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। सेकेंड कट ऑफ लिस्ट जो है वो 2 जुलाई को रिलीज़ की जाएगी और आपके पास टाइम होगा सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन पेमेंट करने का, सब कुछ करके आपका ऑलमोस्ट 9 जुलाई तक। और सेकेंड कट ऑफ के बाद मैं कट ऑफ पे बात करूंगा कितना कट ऑफ जाएगा क्या नहीं जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन। ये क्या होता है? तो जिन बच्चों का CSAT रजिस्ट्रेशन छूट गया था किसी भी वजह से, वो फिर से मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो DU में पीजी कोर्स में। तो आपको क्या करना है, 11 से 13 जुलाई के बीच में आपके पास टाइम है। मिड एंट्री का जो विंडो होगा वो खुलेगा, CSAT अगेन खुलेगा, तो वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो और आप थर्ड कट ऑफ में एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन लेने के लिए। तो ये मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक था। अब हम बात करते हैं कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना ड्रॉप हो सकता है सेकेंड थर्ड कट ऑफ लिस्ट में। तो अगर फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट की बात की जाए तो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में अगेन टाइम एंड अगेन मैंने बताया आपको कि 180 यानी कि 60% के अराउंड अगर आपका नंबर है आसपास, यानी कि 175 to 185 अगर लगा लो, इसके आसपास अगर नंबर है जनरल कैटेगरी में तो आपका एडमिशन हो जाएगा। 99% चांस है कि हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करो पेपर्स को या कट ऑफ को, तो आप पाओगे कि जो DU LLB का कट ऑफ जाता था वो अराउंड 60% के अराउंड जा रहा है, यानी कि 240 मार्क्स। किसी भी ईयर का आप उठा लो, 240 मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी में किसी भी स्टूडेंट का आया है तो उनका एडमिशन हुआ है। ये अलग बात है कि आपको CLC मिलेगा, LC1 मिलेगा, LC2 मिलेगा, वो अदर चीज़ है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट बात करते हैं कि 240 यानी कि अभी तो 300 नंबर का पेपर है, तो अराउंड 180 मार्क्स के आसपास अगर आप हो जनरल कैटेगरी में तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर OBC की बात करता हूँ मैं, तो 10 से 15 नंबर आप पीछे कर सकते हो, यानी कि 165 से अबव अगर आपके मार्क्स हैं 170, 165, 170 के आसपास, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड सेम विद द EWS का भी 170 के आसपास अगर आपके नंबर्स हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगेन 10-15 नंबर आप SC कैटेगरी के लिए पीछे कर सकते हो और ST कैटेगरी के लिए भी पीछे कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकेंड कट ऑफ लिस्ट में कितने का ड्रॉप होता है, यानी कि अगर 180 गया है जनरल कैटेगरी का तो सेकेंड कट ऑफ में कितना जा सकता है। तो जनरली जनरल कैटेगरी का जो ड्रॉप होता है वो काफ़ी कम होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करो तो 3 to 4 मार्क्स के बीच का डिफरेंस आपको आएगा। अगर 180 गया है अगर सपोज, तो 175 अबव ही रहेगा, उससे ज़्यादा ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है। 3 to 5 मार्क्स अगेन डिपेंड की कट ऑफ क्या है। उसी तरीके से OBC में अगेन 10 to 15 मार्क्स का डिफरेंस होता ही होता है, उनका ड्रॉप ज़्यादा होता है। तो अगर आपके 150-155 नंबर भी हैं OBC में तो सेकेंड कट ऑफ लिस्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है।